दक्षिण कोरिया में वेयरहाउस में लगी भीषण आग, हादसे से लाखों रुपए का नुकसान। वेयरहाउस से सटी 17 इमारतों को पहुंचा नुकसान। यूटा के बीवर काउंटी में कॉटनवुड की आग 27,000 एकड़ तक फैली। आग पर अभी तक नहीं पाया जा सका काबू। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के H9 मार्केट में लगी भीषण आग, बाजार का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में। 70 से 80 स्टॉल और दुकानें पूरी तरह खाक। मैड्रिड में इमारत में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने पाया काबू। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। टोरे मोएवे स्पेन की दूसरी सबसे ऊंची इमारत। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में घर में लगी भीषण आग, बिजली गिरने की वजह से लगी आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। ग्वाटेमाला में पर्वतारोहियों का एक ग्रुप वोल्केन डी फ्यूगो के करीब पहुंचा। ज्वालामुखी में अचानक हुआ विस्फोट, राख और धुएं का निकला गुबार। पूरी घटना कैमरा में रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में विधायक के घर के पास आतिशबाजी के दौरान लगी आग। 8 लोगों के खिलाफ मामला, पुलिस ने जांच शुरू की। उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्कूल में खड़ी 2 बसों में लगी आग, मचा हड़कंप। देखते ही देखते दोनों बसें जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा वजह। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी आया सामने। नेशनल हाईवे पर बना लोहे का ब्रिज अचानक से ढहा। ब्रिज से गुजर रहा डंपर नीचे सतलुज नदी में जा गिरा। चीन में एक शहर में हो रही जबरदस्त बारिश, 6 घंटे में 64.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से आई बाढ़ में सड़क पर बना पुल बहा। लंदन में भारी आंधी और तूफान के बाद हुई मूसलाधार बारिश, सड़कों पर अचानक आई बाढ़, कई गाड़ियां गहरे पानी में फंसी। अमेरिका के इलिनॉइस के कई इलाकों में बवंडर, मची भारी तबाही। राहत और बचाव के कार्य में जुटा प्रशासन। रूस के यूराल में बवंडर ने पहुंचाया भारी नुकसान, कई घर और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। 16 लोगों को आई चोट, अस्पताल में इलाज जारी। वर्जीनिया के बर्क में आए जबरदस्त तूफान के बाद भारी नुकसान, पूरे इलाके में जगह जगह पेड़ उखड़े। किर्गिस्तान के बाशकेन शहर में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़, भीषण बारिश के बाद बाढ़ का मलबा बहकर सड़कों तक आया। रूस के कजान में कई घंटों तक जोरदार बारिश, सड़कों में नदियों में तब्दील हुई सड़कें। बाढ़ की वजह से डिलीवरी रोबोट्स को अपना काम पूरा करने में मशक्कत करनी पड़ी। उत्तरी काकेशस से बेहद दर्दनाक घटना, पानी की तेज लहरों से जूझते युवक ने बचाई दोस्त की जान। खुद नदी के तेज बहाव में बहा, हजारों लोगों ने खोजा युवक का शव। सिक्किम के पाक्योंग जिले में हुआ जबरदस्त लैंडस्लाइड, यहां पास खड़े पुलिसकर्मी ने मुश्किल से बचाई अपनी जान। उत्तराखंड के बागेश्वर में तेज आंधी तूफान और ओलावृष्टि, कई इलाकों में पेड़ उखड़े। मूसलाधार बारिश के बाद मकान ध्वस्त। दिल्ली के कई इलाकों में आया तूफान, तेज हवाओं के बाद बदला मौसम का मिजाज, तापमान में गिरावट। नोएडा में तूफान के बाद मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लोगों की बढ़ी परेशानी। मुंबई के कई इलाकों में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, बारिश के कारण लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। मुंबई के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। साकिनाका में सड़कें जलमग्न, 2 घंटे में हुई करीब 150 मिलीमीटर बारिश। कोलकाता के कई इलाकों में भारी बारिश, लगातार बारिश, तेज हवाओं के बाद वाहनों की रफ्तार थमी, कई जगह पेड़ भी उखड़े। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंचे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के निमंत्रण पर पाकिस्तान पहुंचे। अमेरिकी न्याय विभाग ने नेशनल हेल्थ केयर फ्रॉड घोटाले का पर्दाफाश किया। करीब $6.5 अरब का फ्रॉड, 455 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा। मैड्रिड का ऐतिहासिक चोटी से पाक भीषण हीटवेव की चपेट में। स्पेन की मौसम एजेंसी ने अत्यधिक गर्मी की चेतावनी जारी की। असम के गुवाहाटी में फ्लाईओवर ब्रिज पर जन्मदिन का जश्न मनाने का वीडियो वायरल, कारोबारी को पुलिस ने हिरासत में लिया। पंजाब के फरीदकोट में पुरानी रंजिश में 2 गुटों के बीच हुई जोरदार झड़प, 3 लोग घायल, एक कार पर जमकर पथराव। यूपी के कासगंज में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प, जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर, मारपीट में कई लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शराब की दुकान पर चला पुलिस का डंडा, ठेकेदार दुकान बंद कर अवैध खिड़की बनाकर बेच रहे थे शराब। लखनऊ में बाइक सवार बदमाशों ने सराफा व्यापारी को गोली मारकर गहनों का बैग लूटा। बीच रास्ते में 2 लोगों ने रास्ता रोका, बैग लूटा, सीसीटीवी वायरल। यूपी के बलरामपुर में 24 घंटे में हत्या का खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार। शराब पिलाकर युवक को ले जाकर चाकू से की थी हत्या। राजस्थान के अलवर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज हत्या का आरोप, एफआईआर दर्ज। राजस्थान के जोधपुर में मंदिर में बम की सूचना से हड़कंप, घंटे भर चली तलाशी, कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लोगों ने महसूस की राहत। बिहार के हाजीपुर में ऑपरेशन नीलकंठ के तहत पुलिस ने 6 ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए, मौके से 22 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद की गई।
और पटना में मद्य निषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई, ट्रक से करीब 48 लाख रुपए की विदेशी शराब खेप बरामद की गई, ट्रक चालक गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में 4 हथियार सप्लायर गिरफ्तार, मौके से 9 अवैध तमंचे बरामद किए गए। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों को भेजते थे अवैध हथियार के फोटोज। केतन अग्रवाल की मौत का मामला, पुलिस कस्टडी में भेजे गए दोनों आरोपी 29 जून तक पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। पंखाजू रामाटोला के जंगल में गश्त के दौरान सुरक्षा बलों के हाथ लगी कामयाबी, नक्सलियों का सामान बरामद किया गया, हथियार जब्त किए गए। पुणे में स्टील कारोबारी की फैक्ट्री के गेट पर फायरिंग, रंगदारी की धमकी मिलने के कुछ घंटों बाद फायरिंग, पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। मुजफ्फरनगर में पुलिस के हाथ लगी कामयाबी, 25,000 के नामी बदमाश के मुठभेड़ के दौरान मौत, लड़की के अपहरण का आरोपी था। एनटीएफ ने केरल में छिपे 25,000 के नामी नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, 7 साल से फरार था आरोपी। ऑपरेशन यमल कमली के तहत कार्रवाई की गई। रीवा में 2 पक्षों में जमकर विवाद, दोनों पक्षों के बीच चली ताबड़तोड़ गोलियां, पुरानी रंजिश को लेकर लड़ाई, मामले की जांच जारी। मधुबनी में बारात पर अटैक, वारदात में कई लोग घायल हुए, खाना खाने के समय हुआ था विवाद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जालंधर में शोरूम पर फायरिंग करने वाले आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। मुंगेर में नशे के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, ट्रक में तिरपाल के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही 800 लीटर विदेशी शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। राजस्थान के डूंगरगढ़ में हवाला रैकेट का खुलासा, 500 के नकली नोट बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। ग्वालियर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, राजस्थान के रहने वाले युवक पर दुष्कर्म का आरोप, मामले की जांच जारी। सूरजपुर में आगजनी और डायल 112 के पुलिसकर्मी के साथ मारपीट, दोनों केस में कुल 8 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। अहमदाबाद से हैरान करने वाला मामला, असली ब्लड प्लाज्मा के साथ नकली प्लाज्मा की हो रही थी सप्लाई, मुख्य आरोपी समेत 4 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सागर में अनोखे तरीके से निकाला गया आरोपी का जुलूस, पुलिस ने ठेले पर निकाला बदमाश का जुलूस। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस के हाथ लगी कामयाबी, ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा, 7 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। देहरादून में दिखा तेज रफ्तार का कहर, सिटी बस ने सड़क पर चल रहे 5 लोगों को कुचला, हादसे में 1 की मौत, 4 का इलाज जारी। महर में एक दर्दनाक हादसे में युवती की मौत, चलती बाइक पर पेड़ गिरने से हुआ हादसा, 3 लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी। सूरजपुर में बांध में मछली पकड़ने के दौरान हादसा, 2 नाव पलटने से ग्रामीण की मौत, 2 लोगों की तलाश में जुटे गोताखोर। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी में नहाने के दौरान हादसा, नदी में डूबी 2 लड़कियां, एसडीआरएफ की टीमें दोनों की तलाश में जुटी। चक्राता में खच्चर घाटी में आग ने लिया विकराल रूप, तेज हवाओं के बाद प्रशासन की परेशानी बढ़ी, वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। पिंपरी चिंचवड में अवैध कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी, गोदाम में आग से मचा हड़कंप, आग लगने के कारणों की जांच जारी, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। लखनऊ में कैंपबेल रोड स्थित स्कूल में लगी आग, स्कूल में आग से मची अफरा तफरी, आग पर समय रहते काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के विजयनगर में बोरवेल की खुदाई के दौरान हादसा, पीएनजी गैस पाइपलाइन फटने से लगी आग, गैस सप्लाई रोकी गई। किन्नौर में ढहा चोलिंग पुल, किन्नौर लाहौल स्पीति शिमला की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई, पुल ढह जाने से लोगों को हो रही खासी परेशानी। हावड़ा में अतिक्रमण के खिलाफ फिर से एक्शन, रेलवे की जमीन से हटाई गई झुग्गियां, 2 बुलडोजर की मदद से कब्जा हटाया गया। मुंबई में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 17 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, कड़ी सुरक्षा के बीच प्रशासन की कार्रवाई। उदयपुर विकास प्राधिकरण के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई, निर्माणाधीन भवन को सील किया, नोटिस के बावजूद नहीं रुका था निर्माण। उत्तराखंड के पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक से गायब हुए युवक, अब तक सुराग नहीं, 25 दिन बीत जाने के बावजूद नहीं मिली कोई जानकारी, तलाशी अभियान जारी। बागपत में भारतीय किसान यूनियन का विरोध प्रदर्शन, एनएचएआई के दफ्तर का किया घेराव, दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर गांगोली गांव में कट की मांग। लोको पायलट की सतर्कता से टला हादसा, ट्रेन में टकराने से बचा हाथियों का झुंड, समय रहते लगाए गए इमरजेंसी ब्रेक। दिल्ली में झुग्गी वासियों के लिए बड़ा फैसला, 1 जनवरी 2025 तक की झुग्गियों को पुनर्वास, 4 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। यूपी के बरेली में नगर स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में हंगामा, सफाई कर्मी ने अधिकारियों पर फेंकी चूड़ियां, वेतन कटौती से नाराज था। अंबाला में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, जल भराव की समस्या को खत्म करने के लिए कार्रवाई की गई। गुरुग्राम में हनुमान मंदिर से चोरी, दान पात्र को तोड़कर लाखों रुपयों पर किया हाथ साफ, सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। 11 बजे होगी मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, कैबिनेट बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा।
लखनऊ अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी के सख्त निर्देश, बोले बेसमेंट में कोचिंग और नर्सिंग होम मंजूर नहीं। यूपी के कई इलाकों में चल रही अवैध कोचिंग और लाइब्रेरी पर लगातार कार्रवाई। दान के पैसों में गड़बड़ी के बाद अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर प्रशासन अलर्ट। काउंटिंग रूम में 6 से बढ़ाकर 10 सीसीटीवी लगाए गए। बिना जेब वाले कपड़े पहनकर ही होगी रूम में एंट्री। मध्य प्रदेश के धार में इमाम बाड़ा विवाद गहराया। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद फैली अफवाह। इमाम बाड़ा के बाहर जमा हुई भीड़, करीब 1 घंटे तक नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ। 3 तलाक और यूसीसी पर अजीत पवार गुट। एनसीपी के विधायक सना मलिक का विवादित बयान। महाराष्ट्र विधानसभा में उठाई शरिया लागू करने की मांग। नितेश राणे का पलटवार, ये पाकिस्तान की संसद नहीं। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में बड़ा एक्शन। डीएसपी, थानाध्यक्ष समेत 5 पर एफआईआर। भरत तिवारी की मां के गंभीर सवाल उठाए जाने के बाद कार्रवाई। अब तक 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। रांची में जेपीएल फाइनल के दौरान मची भगदड़। हादसे में कई लोग घायल हुए। बेतहाशा भीड़ होने से बिगड़े इंतजाम। पब्लिक एंट्री के लिए खोला गया था सिर्फ एक गेट। दिल्ली में 11 साल की बच्ची का रेप और उसके बाद हत्या। पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश में आरोपी एनकाउंटर में घायल, भागते वक्त पैर में लगी गोली। 13 दिन देरी से पहुंचा मुंबई मानसून। कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। 16 घंटे के भीतर 19 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट। 90 की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। क्रिकेटर रोहित शर्मा, सिंगर अलका याग्निक समेत कई बड़ी हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। एक्टर आर माधवन को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारत मनोरंजन जगत में योगदान के लिए मिला सम्मान। मलयालम सिनेमा के दिग्गज मम्मूटी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका ट्रेड प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर से की मुलाकात। भारत अमेरिका ट्रेड डील के अलग अलग पहलुओं पर हुई चर्चा। जी न्यूज की खबर का असर। भरत तिवारी एनकाउंटर में एफआईआर दर्ज। पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। थाना प्रभारी एसडीपीओ के खिलाफ केस। लखनऊ अग्निकांड मामले में पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने चारों को न्यायिक हिरासत में भेजा। लखनऊ अग्निकांड के बाद एक्शन में कानपुर प्रशासन। अब तक 30 इमारतों को सील किया गया। नियमों का पालन न करने पर हुई कार्रवाई। लखनऊ अग्निकांड के बाद गोरखपुर में प्रशासन अलर्ट। कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी का निरीक्षण किया गया। प्रयागराज में खानसर के कोचिंग सेंटर को किया गया सील। नियमों का उल्लंघन करने पर एक्शन। 50 अन्य कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बनाए गए टीएमसी दफ्तर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कड़ी सुरक्षा के बीच चला ये बुलडोजर। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में घाट नंबर 2 से 32 तक रहने वाले लोगों को मकान खाली करने का नोटिस। लोग अपना सामान समेट कर जाने की तैयारी में जुटे। फुटबॉल के मैदान पर एक बार फिर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास। 6 अलग अलग वर्ल्ड कप में गोल करने वाले रोनाल्डो दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए।